जादुई परी। किसी गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी 3 बेटियां थी, जिनका नाम सुधा, पल्लवी और नंदिनी था। राजन अपनी तीनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उनके लिए बहुत मेहनत से पैसे कमाकर लाता था। राजन की बेटियां भी अपने पिता राजन से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि बचपन में उनकी माँ के चली जाने के बाद से ही राजन ने उन्हें संभाला था और उनका ध्यान रखा था। इसलिए राजन ही उन तीनों के लिए माँ और बाप दोनों ही था। राजन की 2 बेटी सुधा और पल्लवी अपनी छोटी बहन नंदिनी से बहुत दूर दूर रहती थी और उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। अरे पल्लवी दीदी, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है कि ये हमारी ही बहन है या पापा उसे कहीं से उठाकर ले आए थे, क्योंकि ये हम जैसी तो कहीं से भी नहीं लगती है। देखो जरा, कहीं से लगती भी है कि ये हमारी बहन है। पता नहीं, मुझे तो इसको देखकर ही इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि क्या बताऊं। हाँ सुधा मेरी बहन, तू सही बोल रही है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी पागल खाने से कोई पागल यहाँ आ गई हो। हमारे पास इसका तो होना और ना होना एक ही बराबर है। ना तो इससे कोई शादी करने वाला है और ना ही इसे कोई पसंद करेगा। अगर इसे पढ़ने के लिए स्कूल भी भेज दिया जाए तो इसका वैसे भी तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। वहाँ पर भी जाकर वो बस दूसरे बच्चे की चेहरे की ही देखती रहेगी और इसके बस का कुछ भी नहीं है। अरे पल्लवी दीदी, देखो ना, इसका चेहरा कितना बदसूरत लगती है। ये कहाँ और हम दोनों कहाँ। लोग तो इसे देखकर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और अगर इसके साथ भी हमको लोग देखते हैं तो इसके साथ साथ हम लोगों को भी सुनने के लिए मिलता है। इसलिए इसे घर में ही रखना होगा। हमारे लिए बस इसे खाने ही दो, और करना भी क्या होता है। इसे कोई काम दो तो ये करती भी नहीं है। वो दोनों अपनी छोटी बहन के सामने ऐसे बातें कर रही होती है कि तभी उनके पिता घर आ जाते हैं, उन दोनों की बातें सुन लेते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं, अरे मेरी बच्चियों, ये तुम क्या बोले जा रही हो? ये बेचारी तो तुम्हारी बहन है। भला तुम अपनी बहन को ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हें तो अपनी बहन का साथ निभाना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उसके हौसले को और गिराना है। बच्चियों, तुम्हारी जैसी ये नहीं है, इसमें इसकी क्या गलती है? भगवान ने उसे ऐसा बनाया है और हर इंसान का इस दुनिया में कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि मेरी बेटी का भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। उसकी वजह से भगवान ने इसे ऐसा बनाया है। नंदिनी अपने पिता की बात सुनकर अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। वही सुधा और पल्लवी अपनी बहन से दिन पर दिन उससे गुस्सा होने लगती है, उससे लड़ती है, उससे मारती है, मगर कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करती और ना ही उसे अपनी बहन मानने के लिए तैयार थी। एक दिन, अरे पागल कहीं की, जा जंगल जा और जाकर वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आ। पूरा दिन तो कुछ नहीं करती है, बस फोकट का खाने के लिए देते रहो तो वो खाती रहेगी, मगर कभी खुद से कोई काम नहीं कर सकती है। चल अब जंगल जा और जाकर वहाँ से अच्छी अच्छी और सूखी सूखी लकड़ियाँ लेकर आना। और हाँ, जरा जल्दी आना, रात का खाना बनाना है। दीदी, मगर मैं अकेली इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे लेकर आऊंगी? वो कितनी सारी लकड़ी है और मैं उन्हें उठा भी नहीं पाऊंगी। किसी न किसी को तो मेरे साथ चलना चाहिए ना। दीदी, आप दोनों से कोई एक ही मेरे साथ चलो ना। मैं अकेली इतनी सारी लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। हमें नहीं पता, खुद जा जंगल में और जाकर के लकड़ियाँ लेकर आ, और हमें से तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तुझे ये सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। अब जल्दी से जा और जाकर करा, शाम भी होने वाली है। जा। ऐसे कहकर नंदिनी अब जंगल की तरफ चल देती है। लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते अंधेरा होने लगता है और उसे डर लगने लग जाता है। वो बाकी बच्चों की तरह मेंटली परफेक्ट नहीं थी, मगर वो कभी
कोई गलत काम नहीं करती थी और ना ही कभी किसी का बुरा चाहती थी। वो अंधेरे की डर से जल्दी जल्दी घर के लिए भागने लगती है और अपने घर आ जाती है। उसके पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन पल्लवी दीदी, अब से हम सारा काम इसी से करवाएंगे। बहुत हो गया, हम कितने काम करते हैं मगर कभी इसको देखा है काम करते हुए, इसलिए अब जो भी काम करना है इसी से करवाएंगे। वैसे भी ये पापा से क्या ही बता पाएगी। हाँ सुधा, पापा से कुछ नहीं बता पाएगी और हम दोनों यहीं पर आराम करेंगे और ये सारा काम करेगी। बहुत दिन हो गए हैं वैसे भी काम करते करते। अब दोनों ने नंदिनी से इतना काम करवाना शुरू कर दिया था कि जैसे वो कोई काम करने वाली बाई हो। उसे एक पल का भी आराम नहीं करने देते थे। सारा काम उसी से करवाते थे और नंदिनी सारा काम कर भी देती थी, मगर वो कभी किसी से कुछ नहीं बताती थी। धीरे धीरे समय बीता और वो बड़े हो गए। राजन ने तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी, मगर नंदिनी का दिमाग अभी भी पहले जैसे ही था। वही सुधा और पल्लवी दोनों ही अपनी बहन से काम निकलवाने के चक्कर में लगी रहती थी। अब तुम तीनों बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी करने का भी समय आ गया है, इसलिए अब कल से ही मैं पंडित जी से तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए कहता हूँ। राजन पंडित से अपने बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कह देता है और पंडित भी कुछ ही दिनों बाद अच्छे अच्छे घरों से उनके लिए रिश्ता ढूंढ के ले आता है। दोनों बच्चियों का रिश्ता भी तय हो जाता है, मगर नंदिनी को कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो दिखने में भी इतनी सुंदर नहीं थी और ना ही वो अपने बहनों की तरह समझदार थी। इस वजह से उसे सब लड़के शादी करने के लिए मना कर देते थे। बेटी नंदिनी, तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी तो कोई जरूर राजकुमार ही आएगा मेरी बेटी, और तुझसे शादी करेगा। मेरी बच्ची तू सबसे खास है, इसलिए तुझसे शादी करने वाला भी कोई आम आदमी नहीं होगा। तू निराश मत हो मेरी बेटी। पापा, आप उससे झूठ क्यों बोल रहे हो? उसे सच बता दो, उसकी शादी इस जन्म में तो नहीं होने से रही, क्योंकि जैसी ये है ऐसे तो इसे कोई भी पसंद नहीं करने वाला है। हाँ पापा, दीदी सही बोल रही है। आप इसकी वजह से परेशान होना छोड़ दीजिए और आप अपना ध्यान रखा करिए। बस इस पागल से भला कौन शादी करेगा? इसके लिए तो कोई पागल भी मिल जाए वही बड़ी बात हो जाएगी। जिसके साथ भी जाएगी उसके कर्म फोड़ देगी ये बात सुनकर वो दुखी होकर रोने लगती है और वो घर से बाहर चली जाती है। वो रोते हुए एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है और वहीं रोने लगती है। थोड़ी देर में ही उसके सामने देवी माँ प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, बेटी तूने बहुत कुछ सहा, मगर कभी तूने किसी से शिकायत नहीं की, ना ही कभी तूने मुझे ऐसे बनाने के लिए दोष दिया। जैसे मैंने तुझे बनाया तूने खुशी खुशी वो सब लिया। इसलिए बेटी मैं तुझसे खुश होकर तुझे कुछ देना चाहती हूँ, जिससे तू बहुत ही सुंदर हो जाएगी और साथ में मैं तुझे एक जादुई परी भी बना रही हूँ, ताकि तू सभी लाचार की मदद कर सके, मगर तेरी सच्चाई कभी किसी के सामने ना आए, इस बात का ध्यान रखना। और देवी माँ अपने जादू से उसे एक जादुई परी का आशीर्वाद दे देती है और चली जाती है। इसके बाद नंदिनी की शादी के लिए बड़े बड़े घर से रिश्ते आते हैं और आखिरकार उसकी शादी एक राजकुमार से हो जाती है, जिस पर उसकी बहन उससे बहुत चिढ़ने लगते हैं और नंदिनी शादी करके लोगों की सेवा करने में लग जाती है, मगर कभी किसी को इस बात का पता नहीं चलता है कि वो एक जादुई परी है। उधर उसकी ही बहनों की शादी नहीं हो पाती और वो जिंदगी भर कुंवारी भी रहती है।